हमने देखा यूएई को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। दुबई से चल के कथा लेने के लिए आए हैं और कहते हैं कि दुबई के लोग बहुत कथा प्यार करते हैं तुमको। विदेशी पावन धरती दुबई की इस भूमि पर हम आप सबको देख पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो पाक सरजमीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों को ये करना नहीं चाहिए। ये मुसलमानों का ये तरीका नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। यहूदी अपनी तरफ से पूरे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो भी इकट्ठे हो जाएं और अपना तमाम एहतियात मजबूत करें, ताकि उनको भी पता लगे कि हम भी मुसलमान हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतना वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ठीक है, आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। अब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। मेरे ख्याल से ये तो अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है और ये इस्लामी मुल्क की पहचान नाच गाना नहीं है। नाच गाना तो इस्लाम में है ही नहीं। कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा इस्लाम इस तरह से जो है वो जगह जगह पे जलील और रुस्वा हो। दुबई, सऊदी, कतर इस्लामिक कंट्री है और इन अरब देशों को मालूम हो गया है कि तेल और गैस से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए ये गल्फ कंट्री जो है अपने टूरिज्म पर ध्यान दे रही है। जैसे हिंदू मंदिर बनाना, वहां पे हिंदू को वीजा देना, भारत को बुलाना, भारत की सरकार को बुलाना, ऐसे ऐसे करना में गल्फ कंट्री कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि इस्लामिक कंट्री वाले कर क्या रहे हैं भाई, इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ये अरब के देश। भाई ऐसे ऐसे पाकिस्तान के मुस्लिम ने बयान दिया है, तो मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। सऊदी बुलंदियों को छूने वाला है या नहीं? छूने वाला है, छूने वाला है। कैसे? नहीं, वैसे जैसे ही रिसेंटली हालात हो रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि छुएगा बुलंदियों को। कैसे हालात हो रहे हैं? जो रिसेंटली उन्होंने जैसे हिंदुओं का वो किया, उन्होंने वो वहाँ पे वो मंदिर बनाया आई थिंक, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और वो कोई बुलंदियों को छू लेंगे। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे मैं बात कर रही हूँ उनके डेवलपमेंट। अच्छा, मैं जब सऊदिया की बात करती हूँ, हिंदू क्यों याद आ जाते हैं आपको? इधर आए, हिंदू क्यों याद आ जाते हैं हमें? मैंने तो हिंदुओं की बात ही नहीं की, मैंने डेवलपमेंट हमारे माइंड में है ना, हम पाकिस्तानियों के माइंड में है ये चीज़। कुछ नहीं बचा है, क्योंकि वो एक मुकद्दस मुकाम है। वहाँ पे ऐसे खास तौर पे ऐसे फंक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो एक तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस जगह है। आपको लगता है जहाँ पर हमारे मुकद्दस मकाम आता है वहाँ वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए। नहीं, वो मैं आपसे पूछूँ, आपको लगता है कि जहाँ पर मस्जिद नबवी है, खाना काबा है, वो उसके हदूद के अंदर जाकर ऐसा कुछ करेंगे? लगता है आपको? नहीं, उसके हदूद के अंदर तो नहीं कर सकते हैं। तो नहीं किया ना? हाँ, नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जो 2 शहर हैं और वो जो जगह है वो मुकद्दस है, तो वहाँ पे ऐसे फंक्शंस और ऐसे जो प्रोग्राम्स है वो नहीं होने चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप वहाँ हो रहा है, एप्पल का पहला फिजिकल ऑनलाइन स्टोर वहाँ खुल रहा है, वो इस चीज़ को सेलिब्रेट भी ना करें। देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड में वो नाम कमा रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड में नाम कमा रहे हैं, लेकिन वो कंपनी तो मुस्लिम्स की नहीं है ना। ये क्या बात हुई? लेकिन जो भी है, लेकिन वहाँ पे ऐसे मतलब ठीक है, आप वहाँ पे कंपनी खुल रही है, ठीक है, जो मर्जी करने, लेकिन वहाँ पे परफॉर्मेंस मैं कहती हूँ नहीं होनी। मेरी बात सुने, वो मुस्लिम्स की कंपनी नहीं है तो क्या वो बिजनेस ना करे, वो अपनी इकोनॉमी को आगे ना लेके जाए? नहीं कहा, बिजनेस करें, इकोनॉमी को भी अपनी आगे लेके जाएं, लेकिन वहाँ पे जो दूसरे फंक्शन वगैरह उसके परफॉर्मेंस वगैरह हो रही हैं, वो उसकी मैं बात कर रही हूँ कि वो ना हो, खोले अपनी कंपनी। हमने मना थोड़ी किया उनको कि वहाँ पे ना खोले, कि वो अगर ये सब ना करते या इस तरह से अपने मुल्क के अंदर दूसरी कंट्रीज के लोगों को ना बुलाते, प्रोग्राम्स ना करते, तो आज सऊदिया पूरी दुनिया में इतना नाम बना सकता था। सऊदिया का वैसे भी बहुत नाम है, वो तो मुस्लिम वर्ल्ड में है ना, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो नाम है वहाँ पे और भी कारोबार के मौके से, जो जैसे कि आप देखें मुस्लिम कंट्रीज के अलावा बताइएगा वहाँ कौन से मौके हैं? आप देखें जैसे आप बाकी वही मैं आपको बताना चाह रही थी, वही मैं आपको समझा रही थी। देखिए, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोले। मैं वो नहीं बात कर रही कि दरवाजे नहीं खोले, आप कंपनीज वहाँ पे और करें, लेकिन जो दूसरे वो आप कहते हैं कि फंक्शन वगैरह या दूसरा जो होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वो वहाँ पे नहीं होने चाहिए। मैं इंडिया की गलत सोच नहीं है, लेकिन ऑलरेडी अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर बहुत ख़ास करम है कि वो उनके ऊपर इतना ख़ास करम है अल्लाह ताला की तरफ से कि उनके पास तेल की पैदावार है और बहुत कुछ ऐसा है कि अगर वो ये सब कुछ ना भी करें तो ये होगा। लेकिन ये कुर्बे क़यामत के आसार हैं, जैसे कि फरमाया गया से था कि अरब जो हैं वापस उसी जाहिलियत में चले जाएंगे।
जिस जाहिलियत से निकले थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ मूव हो रहे हैं हम लोग। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि उन पर अल्लाह का बहुत करम है, तेल है उनके पास बहुत और इस चीज़ से उन्होंने कमाया भी है। लेकिन देखिए अब आप खुद बताइए, पाकिस्तान में भी ये बोला जाता है ना, हमने इन्वायरमेंट फ्रेंडली करना है हर चीज़। हम लोगों ने ये धुआं वाली पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को ख़त्म करना है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जाना है। इसी तरह पूरी दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो रही है। आने वाले फ्यूचर में उनसे तेल कोई नहीं खरीदेगा। That's why they are planning। सारा कुछ जो है वो इस तरह नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि इसी तरीके से किया जाए। इवन मतलब और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको बढ़ाने के, कि ये इस तरह के वो क्लब डांसेस के प्रोग्राम और ये क्लब्स वगैरह इस तरह का ओपन करके क्या ये इसी तरह आपकी तरक्की होगी? नहीं, जब तरक्की अल्लाह ताला ने देनी है तो वो किसी भी तरीके से देगा। उसके लिए अल्लाह ताला ने बीच में शर्त रखी है कि आप खुद के हाथ पाँव हिलाओ, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। वो कहते हैं ना अकल वालों के लाने से। चलिए आप बता दें फिर वो कैसे लाए। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। जो अल्लाह ताला ने जो कुरान में हदीस में जो तरीके बता दिए हैं तिजारत की बरकत के और ये सारा कुछ करने के, तो क्या जिस ज़माने में ये सब कुछ नहीं था वह तब तरक्की नहीं थी? तरक्की तब इससे भी शायद बहुत ज़्यादा थी। क्या तरक्की थी? कोई तब कोई अब तरक्की थी इंसानियत तो सही नहीं। अभी जो तरक्की हो रही है ना इंसानियत को नीचे लेके आ रही है। वो कैसे? वो अभी आप ये देख लेना कि तरक्की ने इंसानियत को नीचे लाया है। अभी आप यही बात कर रही थी कि मक्का और मदीना मुकद्दस मकामात में वो लोग एंटर नहीं हो सकते। अभी कुछ अरसे की पहले की बात, मेरी बात सुनिएगा, अगर हम औरत मदीना के अंदर गई है, ठीक है, तो ये क्या है? क्या वहाँ पे एंट्री बंद नहीं है? मेरी बात सुनिएगा, आप कह रही हैं हिंदू औरत वहाँ पर गई, आप स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं। मुझे पता है, मैंने उस पर प्रोग्राम भी किया था। हर मुस्लिम कंट्री के अंदर मस्जिदों के अंदर कोई भी जा सकता है, मिस्र के अंदर जा सकता है, ईरान के अंदर जा सकता है। रूल के मुताबिक मक्का और मदीना में एंट्री बंद है। कि आपने पुराने जमाने की बात कही है ना। मुझे जाने देर हो रही है हमें। मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। हाँ जी बताएं। बिल्कुल भी नहीं, इसके मेरे ख्याल से ये तो अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है और ये इस्लामी मुल्क की ये पहचान नाच गाना नहीं है। नाच गाना तो इस्लाम में है ही नहीं, तो वो कैसे अपने इस्लामिक देश करते हैं? क्या हो गया? अफगानिस्तान में भी होता है, जब वो जीत जाते हैं मैच वहाँ पर भी नाच गाना होता है। हर मुस्लिम कंट्री में होता है, ईरान के अंदर भी होता है। अभी रिसेंटली उनके गुलकार को पकड़ा गया है, एक सिंगर को पकड़ा गया है। अगर सऊदिया ने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं, क्योंकि अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, तो हमें नाच गाने से थोड़ा सा हटके अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। कभी गाने नहीं सुने? नहीं, गाने सुनने में और पूरे मुल्क में अपनी नुमाइंदगी करने में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि एक आप अपने क्या शो कर रहे हैं अपने आप को, क्या हम इस्लामी मुल्क हैं? और छुप कर लो, सबके सामने कर लो, गुनाह गुनाह होता है। अगर हम गाने सुनते हैं, अगर वो उसको दिखा रहे हैं तो गुनाह ये भी है, फिर गुनाह वो भी है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक खुद सुनने में और करने में, सुनने में तो गाने जो सॉन्ग्स हैं वो मिलीनियम में भी आ जाते हैं, दूसरे में भी आ जाते हैं, लेकिन दूसरा नाच गाना दूसरा जो नाच गाना आप कह रहे हैं ना, वो गाना ना तो सुनने में अच्छा है और ना ही करने में अच्छा। खुशी वाला नाच गाना किया है उन्होंने, खुशी वाला मनाया मीन्स मतलब वहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है ना, वहाँ एप्पल का स्टोर शिफ्ट हो रहा है। अब वो खुशी भी ना मनाए बेचारे। नहीं, खुशी जरूर मनाए, लेकिन नाच गाना ना करें। खुशी कैसे मनाए? फिर अगर वो कोई पार्टी शार्टी करेंगे हम कहेंगे याश है। नहीं, हर एक खुशी सेलिब्रेट करने का एक अपना अंदाज होता है। कैसे करें सेलिब्रेट? जस्ट लाइक दैट कि हम अगर कोई खुशी कर रहे हैं तो हम वैसे भी तो कर सकते हैं ना, कि मतलब हम किसी उनके जो उनका कल्चर है उनके हिसाब से अकॉर्डिंग करें, लेकिन ये नाच गाना नहीं। आई थिंक नॉट, इट्स नॉट राइट। कल्चर के अकॉर्डिंग कैसे करें? जैसे इस्लाम में है अकॉर्डिंग, जैसे वो पर्दे में, मतलब अगर आपके हिसाब से वो पर्दे में ही थे, वो पर्दे से बाहर नहीं निकले। वहाँ की खवातीन भी पर्दे में ही थी, तो खवातीन भी पर्दे में ही थी। अब एक चीज की खुशी है तो भाई है। हाँ, तो इट्स ओके। फिर अगर ओके है उनके हिसाब से तो फिर ओके है। ओके है। सऊदी, कतर, दुबई जब भी कोई प्रोग्राम करवाता है तब पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि ये हिंदू जैसा प्रोग्राम करवा रहे हैं, ये हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं। भाई इस तरह से पाकिस्तान के मुस्लिम ने बयान दिया है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते दुबई से, क्यों दुबई से बिल्कुल से मैसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से क्या बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, अभी एक अच्छा नवा कानून भी आप लोग के लिए आया है। अगर आप लोग का कफील तुम लोग को कैंसिल किया और आप लोग को नहीं बोला, तुम लोग सकते हैं उसको पुलिस स्टेशन में शिकायत करेगा वही पेपर से, क्योंकि बहुत ऐसा करते, कफील खुद साइन करते या कोई भी ऐसा करते जाते, तुम लोग राजी भी नहीं है, वो लोग गया तुमको कैंसिल किया, आप लोग बेशक सकते जाएगा शिकायत करेगा। तो वही पेपर पकड़ो जो तुमको कैंसिलेशन किया है और आपने साइन नहीं किया है और वाकई कि तुम साइन नहीं किया है, वही पेपर लेके जाओ पुलिस स्टेशन में। उसके ऊपर एक बड़ा केस हो सकता है, जैसा हम लोग बोलते हैं तज़वीर। अच्छा मेरे प्यारे भाई लोग, तो अभी भी तुम लोग अच्छे से सोचो, अगर आप लोग कैंसिल नहीं किया है, किसी चीज में साइन नहीं किया है और आपका कफील ने कैंसिल किया और साइन किया है,
आप लोग बेशक सकते हैं उसके ऊपर शिकायत करेगा और केस खुला करेगा। यही पेपर जो तुम लोग को कैंसिल किया है वो लेके जाओ और पुलिस को बोलो देखो ये हमारा साइन नहीं है, ये तस्वीर है। तो कसम से उसके ऊपर केस भी होएगा और आप लोग को बचा होएगा भी। तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये चोर लोग से बचो और जो भी हम बोलते हैं वही करो। अल्लाह हाफिज। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।